हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे किसी भी घर में जब हम दीवार कटिंग करके इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं, जैसे स्विच बोर्ड लगाते हैं, गीजर का बोर्ड लगाते हैं, एसी का बोर्ड लगाते हैं, या पावर बोर्ड हुआ, या जंक्शन बॉक्स हुआ, या पाइप हुआ, या एमसीबी बॉक्स हुआ, प्रॉपर तरह से सही तरह से कैसे लगाते हैं। ऐसे मैंने बहुत तरह का वीडियो अपलोड किया है कि कितने हाइट पे कौन सा स्विच बोर्ड हमें लगाना चाहिए, किस तरह से प्रॉपर तरह से सही तरह से किस तरह से दीवार की झिरी कटिंग करते हैं, या किस तरह से छत में पाइप डालते हैं। बहुत तरह का वीडियो मैंने अपलोड किया है, बहुत से लोग देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं, और बहुत से लोग काम को सीख करके कर भी रहे हैं। लेकिन इस पार्ट में मैं जिस घर का यानी जिस साइड का आपको दिखला रहा हूँ, इसका सीरीज बाय सीरीज पार्ट बाय पार्ट वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, वायरिंग का भी। इसलिए आप इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। जब मैं वायरिंग की वीडियो अपलोड करूंगा उस समय आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा बोर्ड कहां पे किस लिए लगाया गया है या किस तरह से पाइप डाला गया है। अगर बात करें इसके छत में यानी स्लैब में किस तरह से पाइप डाला गया है, तो उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, बहुत से लोग देखे होंगे। और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको आ जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, आप लिंक भी क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं। अगर बात करें इस साइड में क्या क्या है, यानी इस घर में क्या क्या है, तो दो हमारा रूम है, एक बाथरूम है, एक किचन है, एक हॉल है, और हमारा छोटा सा पैसेज है, एक जो जीना के पास है यानी स्टेयर सीढ़ी के पास है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर बाय लॉक द डील, जो एक डीलर्स और रिटेलर्स भाइयों के लिए एक बेस्ट सोल्यूशन ऐप है, जहां पे आपको हर तरह के हर कंपनी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी की अगर बात करें, जो भी कंपनियां होती है जैसे लिव गार्ड, लिव फास्ट, इस तरह के जो भी पॉपुलर और अच्छी ब्रांड होती हैं, चाहे सोलर पैनल हो या बैटरी हो या इन्वर्टर हो या फैन स्विच, जो भी ऐसे प्रोडक्ट हैं आप यहाँ से बेस्ट प्राइस में ले सकते हैं अच्छी कीमत पे। और इनके यहाँ से प्रोडक्ट भी है जो वो फास्ट डिलीवरी आपके पास पहुंचाया जाता है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इनका व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट को आप अपने यहाँ मंगा सकते हैं। तो जैसे कि इस साइड पे हमने वॉल कटिंग करके जो भी सामान लगाना था, चाहे पाइप हो गया, या जंक्शन बॉक्स हो गया, या स्विच बोर्ड हो गया, या पावर प्लग के लिए पावर बोर्ड हो गया, या मेन के लिए एमसीबी बॉक्स हो गया, A to Z कंप्लीट हमने लगा दिया है। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखलाएंगे, बतलाएंगे, समझाएंगे कौन सा बोर्ड कहाँ पे किस लिए लगाया गया है और कौन सा पाइप किस तरह से। तो इस रूम के अंदर आते हैं। सबसे पहले इस रूम में अगर सीलिंग में देखेंगे तो बीच में हमारा एक कंसील्ड बॉक्स है और दोनों साइड हमारा फैन बॉक्स है, क्योंकि इस रूम की लंबाई ज़्यादा है। तो इस फैन बॉक्स से हमने इस साइड पाइप ड्रॉप किया है, जंक्शन बॉक्स लगाया है, फिर पाइप को नीचे लेकर के आया है। तो यहाँ पे हमने 6 मॉडुलर का बॉक्स लगाया, एक नॉर्मल सॉकेट, एक पावर सॉकेट के लिए। फिर उसके बाद यहाँ इस फैन बॉक्स से ये मेन दरवाज़ा है, तो इस साइड हमने मेन स्विच बोर्ड दिया है लाइट फैन को कंट्रोल करने के लिए, और नीचे हमने पाइप लगा करके एक पावर बोर्ड लगा दिया है, 3 मॉडुलर का बॉक्स लगा दिया है हमने। उसके बाद यहाँ से हमने एक पाइप ड्रॉप किया है, क्योंकि इस दीवार पे हमारा एसी रहेगा, तो 3 मॉडुलर का बॉक्स हमने लगाया है, जिसमें हमारा एक सॉकेट और एक इंडिकेटर होगा। फिर पाइप लेके आए हैं, तो बीच में हमने स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए लगा दिया एसी का, और नीचे हमारा एक पावर बोर्ड दे दिए हैं एसी के सर्किट से। उसके बाद यहाँ पे इस फैन बॉक्स से हमने एक कॉन्सील्ड बॉक्स को कनेक्ट किया है। यहाँ पे ये देखिए हमारा कॉन्सील्ड बॉक्स है, और इसी कॉन्सील्ड बॉक्स से एक यहाँ पे हम डीप जंक्शन लगाए हैं। छत वाली जो पाइप हम डाले हैं, उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए तो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो इस रूम की ये पाइपिंग हो गई। अब चलते हैं हम यहाँ से बाहर। यहाँ बाहर आने के बाद ये हमारा बाथरूम। अब चलिए बाथरूम में हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं किस तरह से पाइप या बोर्ड लगाया गया है। तो सबसे पहले सेलिंग में हमारा यहाँ पे 2 कॉन्सील्ड बॉक्स है, 2 पार्ट में है हमारा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ इस साइड हमने गीजर के लिए 2 मॉडुलर का बॉक्स लगाया है, क्योंकि इसी वॉल पे हमारा गीजर लगेगा, तो उसके लिए सॉकेट लगाने के लिए 2 मॉडुलर का GI बॉक्स है हमारा, ठीक है। तो ये तो हो गया गीजर का। और उसके बाद यहाँ सेलिंग में ये अभी सफाई नहीं हुआ है, ये सफाई करना ज़रूरी है। यहाँ पे हमारा कॉन्सील्ड बॉक्स है। उसके बाद इस साइड हमारा एक पाइप ड्रॉप हुआ है जो जंक्शन लगा है यहाँ पे। फिर ये जो पाइप आया है यहाँ पे बेंड लगा के उस साइड लेकर के चले गए हैं, क्योंकि हमारा जो वॉशिंग मशीन है इस बाथरूम के अंदर नहीं आ पाएगा, और इस सीढ़ी के नीचे हमें वॉशिंग मशीन लगाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सिर्फ जंक्शन लगाया है, क्योंकि हमें लाइट भी देना है। यहाँ पे ओपन हमारा बोर्ड आएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी थोड़ा कम है इसलिए।
तो उस साइड हमने एक पॉइंट बस निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ जो ये है, इस कॉन्सील्ड बॉक्स से यहाँ पे दीवार पे ड्रॉप हुआ है, पाइप जंक्शन लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पे बेंड हमारा लग गया, थोड़ा मसाला से हम जाम कर दिए थे क्योंकि ये टूट गया था बिल्कुल ईंट। तो यहाँ पे हमारा 4 मॉडलर का जीआई बॉक्स लगा है, जिससे हमारा गीजर या उसके अंदर जो हमारा लाइट लगेगा उसको कंट्रोल किया जाएगा, या एग्जॉस्ट फैन लगेगा उसको भी हम कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा एक छोटा सा हॉल है जिसमें हमारा बीच में एक फ़ैन बॉक्स लगा है, और फैन बॉक्स लगने के बाद कुछ यहाँ पे कॉन्सिल लाइट भी ड्रॉप हुआ है। तो सबसे पहले इस दीवार पे यहाँ पे जंक्शन है हमारा। उसके बाद हमने बेंड लगाया है, बेंड लगा करके मेन जो हमारा स्विच बोर्ड है यही है जो लाइट फैन को कंट्रोल करेगा। इसके नीचे हमारा एक पावर बोर्ड है। अब चलिए हम क्या करते हैं, ये जो स्विच बोर्ड जिस दीवार पे है इसके बिल्कुल अपोजिट यानी सामने वाले दीवार पे जो फैन बॉक्स से हमारा पाइप ड्रॉप किया है, यहाँ पे एक जंक्शन बॉक्स लगा है, फिर उसके बाद पाइप आया है नीचे, तो यहाँ पे पावर बोर्ड लगा है, और यहीं से एक पाइप चलाया है। ये हमारे किचन में आया है इसलिए क्योंकि इसमें हमारा नॉर्मल सॉकेट और पावर सॉकेट हम यहाँ पे देंगे, और यहाँ पे जो किचन का सर्किट था उससे नहीं आ सकता क्योंकि कोनिया है, दीवार कटिंग करने में और बेंड लगाने में प्रॉब्लम होगा, तो हमने यहाँ से एक कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ से फैन बॉक्स, हॉल के फैन बॉक्स से यहाँ पे कॉन्सील्ड बॉक्स लगा है, सीढ़ी वाले लटक भी में आप देखेंगे लिंटर में, और उसके बाद यहाँ से एक पाइप आया है और यहाँ पे ड्रॉप हो गया है, स्विच बोर्ड लग गया है। यहाँ पे 2 पाइप है, अभी हम आपको समझाते हैं। एक पाइप तो नीचे हमने ला करके क्या किया है, यहाँ पे पावर बोर्ड लगा दिया है 3 मॉडलर का। उसके बाद यहाँ पे 2 पाइप है, तो एक तो हमारा कॉन्सील्ड बॉक्स आ रहा है, एक हमारा सीढ़ी पे गया है यानी जीना पे, और ऊपर एक लाइट हमारा लग जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि ये लास्ट फ्लोर है हमारा, क्योंकि इसके ऊपर इनको अपना घर नहीं बनाना है, इसलिए इनका कहना है कि एक लाइट आप ऊपर दे दीजिए। तो हमने सिर्फ एक लाइट ऊपर दे दिया है और कुछ नहीं। इस हॉल में हमने एक और जगह पे ड्रॉप किया है, जैसे ये फैन बॉक्स है ना, इस फैन बॉक्स से इस साइड 2 साइड आप देखेंगे लटक बीम है, दोनों साइड हमने कॉन्सील्ड बॉक्स लगा दिया है, तो यहाँ पे ये लाइट हो गया। अब उसके बाद ये दूसरा रूम है हमारा। इस रूम में भी क्या है कि हमारा बीच में कॉन्सील्ड बॉक्स है और दोनों साइड हमारा फैन बॉक्स है, क्योंकि इस रूम की लंबाई ज़्यादा है, इसी डायरेक्शन में 2 फैन लग सकता है। एक हमने कॉन्सील्ड बॉक्स से इस दीवार पे पाइप ड्रॉप किया है जंक्शन लगा करके, यहाँ पे हमने पावर प्लग लगा दिया है, और बिल्कुल छेद करके उस साइड यानी आर पार एक और बोर्ड लगा दिया है दूसरे रूम में, इसी सर्किट से लूपिंग हो जाएगा। उसके बाद इस फैन बॉक्स से हमने पाइप ड्रॉप किया है, जंक्शन बॉक्स लगाया है, नीचे लेकर के आए हैं हम, यहाँ पे एक पावर बोर्ड लगा दिए हैं। उसके बाद फिर हम आपको दिखलाते हैं, आएंगे यहाँ पे कॉन्सील्ड बॉक्स के पास, और यहाँ से जो पाइप ड्रॉप हुआ है यहाँ पे जंक्शन लग गया है यानी जंक्शन बॉक्स लाइट के लिए, और उसके बाद फिर पाइप आया है, यहाँ पे हमारा मेन स्विच बोर्ड लग गया है लाइट फैन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इस साइड हमारा दरवाज़ा है। इस साइड हमने स्विच बोर्ड नहीं लगाया है क्योंकि बीच में हमारा लिंटर है, लेकिन एक पाइप ड्रॉप हुआ है, यहाँ पे जंक्शन लगाए हैं। जंक्शन लगाने के बाद बेंड लगा करके हमने हॉल के जो जंक्शन है इससे कनेक्ट कर दिया है कि बाई चांस कोई पाइप हमारा छत में डैमेज हो तो आसानी से हमारा मेन लाइन कनेक्ट हो जाए। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे किचन में। किचन में क्या है, बीच में हमारा एक कॉन्सील्ड बॉक्स है, और उसके बाद यहाँ से पाइप ड्रॉप हुआ है इस दीवार पे ड्रॉप होने के बाद ये स्लैब के थ्रू जो है हमारा चलाया है नीचे हमने एक पावर बोर्ड लगा दिया है, यहाँ पे हमारा चिमनी रहेगा, और फिर यहाँ से जो पाइप आया है यहाँ पे हमारा मेन स्विच बोर्ड है। अब आप कहेंगे इसमें लाइट सिर्फ कॉन्सील्ड बॉक्स है और नहीं है, क्योंकि इसी चिमनी में लाइट होता है। पार्टी का कहना है कि बस आप लाइट मत दीजिए, बस हमारा उसी में एग्जॉस्ट फैन और लाइट वगैरह हो जाएगा, इसलिए हमने इस तरह से यहाँ पे किया है, दीवार में कोई लाइट नहीं दिए हैं। उसके बाद इस बोर्ड से एक पाइप आप देखेंगे तो इस साइड आया है, यहाँ पे थोड़ा लकड़ी रखा गया है इसलिए हम आपको दिखला नहीं पाएंगे, यहाँ पे सिर्फ एक पावर बोर्ड लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक छोटा सा सीढ़ी के पास जगह बचा है जिसमें हमारा 2 कॉन्सील्ड बॉक्स लग गया है दोनों पार्ट में, बीच में एक हमारा फैन बॉक्स लग गया है, छोटा है, और उसके बाद सभी पाइप यहीं पे ड्रॉप कर गया है। जैसे हमारे एमसीबी बॉक्स में आने के लिए एमसीबी बॉक्स से नीचे हमने एक 4 मॉडलर का बॉक्स लगाया है, एक पावर बोर्ड लगा दिया है फ्रिज रखने के लिए, इस साइड वो लोग फ्रिज रख लेंगे। और यहाँ पे एक पाइप जो बेंड लगा है ना, ये सीढ़ी है ना, इस में हमने बीच में एक फैन बॉक्स लगाया है, और इससे जो पाइप ड्रॉप हुआ है एक सामने तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन एक इस साइड ड्रॉप हुआ है, यहाँ पे हमारा एक होल्डर लग जाएगा, और इसी में जो बेंड दिखाई दे रहा है हमने कनेक्ट कर दिया है ताकि मेन लाइन उधर कनेक्ट हो जाए, और हमारा यहाँ पे एमसीबी बॉक्स में टोटल सर्किट यानी टोटल पाइप आ गया है। जो मेन लाइन की बात करें तो इस 4 मॉडलर बोर्ड में हमारा होल होगा और यहाँ पे निकलेगा और यहाँ से बिल्कुल नीचे चला जाएगा, और नीचे वाले फ्लोर सबसे मेन बोर्ड से हमारा मेन सर्किट आ जाएगा। और पार्टी का डिमांड होगा तो यहाँ पे 2 वे स्विच का भी वायरिंग किया जाएगा, 2 वे स्विच लगाया जाएगा, क्योंकि ये स्टेयर है, जीना है।
यहाँ पे जो इस फ्लोर पे हमने कटिंग करके बोर्ड लगाना था या पाइप लगाना था, किस तरह से लगाया गया है, अगर आप इस वीडियो को A to Z कंप्लीट देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले पार्ट में जो वायरिंग का सीरीज होगा।